सलाम सामीन। दलील के आगे हारना जहालत का मुकद्दर है, क्योंकि अंधेरा रोशनी के आगे नहीं ठहर सकता। पर ऐसे में उन लोगों की चीखें सुनने वाली होती हैं जो जहालत का कारोबार करते हैं, जो अक्ल की बात को ज़हर कातिल समझते हैं, जो इल्म की रोशनी से ऐसे खौफजदा हो जाते हैं जैसे ड्रैकुला सूरज की रोशनी से भागते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर लोग अक्ल इस्तेमाल करने लगे तो वो जहालत ख़त्म हो जाएगी जिसकी वजह से लोगों पर उनका इख्तियार कायम है। जहालत को डिफेंड करना आसान नहीं, क्योंकि जहालत का दिफा दलील से नहीं हो सकता। सो झूठ बोलना, बयान बदलना, पर्सनल अटैक करना और किरदार कुशी करना उस इंसान की मजबूरी बन जाता है जिसे जहालत का दिफा करना हो। इस्लाम और साइंस के मौजू पर मेरी हालिया वीडियो के जवाब में कैसर अहमद राजा ने एक वीडियो बनाई। ये वीडियो उसी वीडियो का जवाब है। अपनी वीडियो का आगाज कैसर अहमद राजा ने एक मर्तबा फिर एक घटिया बात से किया। हमारी फेवरेट सिस्टर जो हैं उस्मा रूमी साहिबा एक दफ़ा फिर बड़े अरसे के बाद इंटरनेट पर तशरीफ़ लाईं और हमारे जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने उनको सुना, और उन्होंने इसलिए सुना कि फ़रत हाशमी साहिबा की जो आवाज़ है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है और उस्मा रूमी साहिबा की चूँकि है तो इसलिए उनको सुना जा सकता है, दैट्स फाइन। और फिर उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट एनालिसिस ये वो वगैरह वगैरह। तो ये ज़रूरी होता जा रहा है कि इस नफ्सियाती रवैये का तफसील से जायज़ा लिया जाए कि क्या वजह है कि डिबेट में हारने के बाद कुछ लोग गैर अखलाकी हथकंडों पर उतर आते हैं। लेकिन आज के लिए एक आखिरी मर्तबा मैं इस बात को इग्नोर कर रही हूँ। आर्ग्यूमेंट पे बात करते हैं। कैसर साहब का आर्ग्यूमेंट मुलाहिजा कीजिए। उस्मा रूमी साहिबा के मुकदमे की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा कि अकल करें। ये क्यों आप लोग कहते हैं कि साइंसी पसमानदगी की वजह दीन से दूरी है? आपने साइंस की तरफ जाना है तो अकल की तरफ जाना होगा। तो मतलब सारी बात कहिए कि दीन का अकल से ताल्लुक नहीं है, वो अकीदा है और अकीदे में अकल नहीं होती है। कैसर साहब, ये जो मतलब आपने सारी बात का निकाला है ये गलत है। मेरी वीडियो में ये बात नहीं कही गई कि दीन का अकल से ताल्लुक नहीं। जो बात मैंने की वो आपके अखज़ करदा मतलब के बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरा मुकदमा ये है कि मुसलमानों की साइंसी पसमानदगी की वजह यह है कि बेशतर उलमा दीन के नाम पर अक्ल की नफी करते हैं, और ये एक खतरनाक रुझान है। सो दीन के नाम पर अक्ल की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए और इस्लाम और अक्ल को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा नहीं करना चाहिए। लिहाजा आपकी ये तफसीर गलत है कि मैं कह रही हूँ कि दीन का अक्ल से ताल्लुक नहीं। अब जरा सुनिए कि दीन और अक्ल के ताल्लुक का इनकार कौन करता है। जहां पे हम बात करेंगे ऐसे मजमून की जिसका ताल्लुक कुरान से है तो अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं सर, ये हम नहीं कर सकते। इट्स आइदर कुरान को हम कहेंगे या हम कहेंगे कि नहीं, कुरान हमारे लिए सानवी हैसियत रखता है, अपनी अकल को हम लेंगे। तो ये तो मुतज़िला का नजरिया हो सकता है, ये कोई और इस तरह का कोई खार दिमाग तबका जो गुजरा है उसका हो सकता है। एक आम मुसलमान का ये नजरिया नहीं हो सकता। एक जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक बराह रास्त कुरान से नहीं है, अगरचे उसका प्रिंसिपल भी हमें कुरान में मिल जाएगा तो अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कायनात की तख्लीक, इसका बराह रास्त ताल्लुक कुरान से है, इसका ताल्लुक तख्लीक से है। देयरफॉर इस पे जाएंगे भी हम कुरान की तरफ ही। अब ये चीज बड़ी वजाहत के साथ कुरान में लिखी हुई है, इसके ऊपर कोई अकल मुमकिन नहीं है। यही फलासफा करते थे और इसी चीज पे गजाली ने उनकी पकड़ की थी और बिल्कुल ठीक की थी। सो आप देख सकते हैं कि ये कैसर अहमद राजा का क्लेम है कि दीन के मामले में हम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कैसर साहब को ये समझना चाहिए कि जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आप एक तरह का कन्फ्लिक्ट एस्टेब्लिश करते हैं इस्लाम और अक्ल के बीच। और एग्जैक्टली इसी अप्रोच के खिलाफ मैंने बात की इस वीडियो में कि दीन और अक्ल में कोई मुखासमत नहीं है और हमें इस्लाम की इस तरह की तशरीह को रिजेक्ट कर देना चाहिए जो इस्लाम को अक्ल के मुकाबिल ला खड़ा करती है। मुसलमान उलमा का ये फर्ज बनता है कि वो असबाब और अक्ल के हवाले से कदीम उलमा के मस्कशुदा और फरसुदा तसव्वुरात को खुले दिल के साथ रिजेक्ट करें और इस मुर्दा बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकें जो आज भी इस्लाम को अक्ल और साइंस के मुकाबिल ला खड़ा करता है। फिर इसके बाद कैसर अहमद राजा ने मुझसे डिमांड की कि मैं दीन पे एतराज करूं, मैं उलमा पर एतराज ना करूं। ना बीबी, ऐसे नहीं। अब आप उलमा की तरफ आ गए हैं। आपका जो मसला है वो दीन का है कि दीन और अकल ये अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जब आप दीन के पे एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अकल नहीं, तो फिर उलमा पे एतराज़ क्यों कर रहे हैं? जनाब, मैं उलमा पे ही एतराज़ कर रही हूँ, मैं दीन पे एतराज़ नहीं कर रही हूँ। और मेरी बात का मतलब क्या है ये मैंने बहुत वाज़े अल्फाज में बताया है। आप बराए मेहरबानी अपने तर्जुमे इस्तेमाल ना करें। आगे सुनिए। लेकिन जिन लोगों के आपने हवाले दिए हैं कि वो ऐसे लोग थे कि जिन लोगों ने फिर अकल का इस्तेमाल किया और वो बड़े उन्होंने तरक्की की, जिसमें इब्नुल हैसम का भी आपने नाम ले लिया, इब्न सीना का लिया और साथ में आपने उसमें इब्न रुश्द का नाम भी ले लिया। ये सारे के सारे
मुसलमान लोग थे, दीन पसंद थे। अगरचे इमाम गज़ाली ने एक फ़तवा दिया है, लेकिन इमाम गज़ाली मुफ्ती नहीं थे, आप उनके उस फतवे से भी डिसएग्री कर सकते हैं, दैट्स फाइन, मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये लोग ऐसे नहीं है कि ये सेकुलर थे और ये कह रहे थे कि दीन को साइड पर रखो, चलो अकल की बातें करते हैं। अगेन मैंने ये भी नहीं कहा कि फ़िलासफ़ा मुसलमान नहीं थे या दीन पसंद नहीं थे। मेरे नज़दीक इन अजीम मुसलमान फ़लसफ़ियों को इस्लाम का मुखालिफ करार देना शर्मनाक हद तक जाहिलाना रवैया है, और इस अफसोसनाक रवैये का मुजाहरा कैसर अहमद राजा आज तक करते रहे हैं। और शायद उन्हें ये भी याद नहीं कि जब वो फ़िलासफ़ा को दायरा इस्लाम से खारिज करते थे तो मुझे तहाफ़त के कई हवाले देके उन पे ये साबित करना पड़ा कि फ़िलासफ़ा मुसलमान थे और गज़ाली और फ़िलासफ़ा की बहस मुसलमानों के बीच की डिबेट थी। गज़ाली को समझने में कैसर साहब की पहली गलती ये है कि वो ये समझ बैठे हैं कि उनकी तरह गज़ाली भी मुल्हिदीन के साथ डिबेट कर रहे हैं। इस डिबेट में गज़ाली जिन लोगों के नजरियात का रद्द कर रहे हैं वो एथीस्ट या मुल्हिद नहीं है, वो मुसलमान फ़िलासफ़ा हैं। ये फ़िलासफ़ा खुदा के वजूद को भी मानते थे, खुदा को फर्स्ट कॉज भी मानते थे, पैगंबर को भी मानते थे और मोजज़ों को भी मानते थे। फ़िलासफ़ा के इन अकायद का तज़किरा गज़ाली ने खुद इसी चैप्टर में कई जगह किया है। हत्ता कि कैसर अहमद राजा ने मुझसे डिमांड की कि गज़ाली ने जो तकफीर की फ़िलासफ़ा की उसे दुरुस्त करार दूं। जहाँ तक तकफीर का ताल्लुक है, मैं जानना चाहूँगा उज़्मा रूमी साहिबा से कि क्या आप तकफीर करती हैं? जो 3 चीज़ें उन्होंने कही हैं जो कुरान में वाज़ेह तरीके से बयान की गई हैं कि ये ऐसा ही है। अब जो आदमी इन तीनों चीज़ों को डिनाई करे, उज़्मा रूमी साहिबा आपके ख्याल में वो मुसलमान होगा या काफिर होगा? इब्न रुशद बेचारे को तो कैसर अहमद राजा ने दसियों जगह मुल्हिद और बेदीन साबित किया, उसे दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया। ज़ंदीक लोगों को ज़ंदीक कहा जाता था, सबको चाहे वो साइंटिस्ट ही हो उनको भी फिर कहते हैं ज़ंदीक होता है। अगर कोई ज़ंदीक है बीच में, अब इब्न रुश्द मिसाल के तौर जी जी, कौम याद कौम ज़बूत पे जो अजाब आया, ही डिनाइड दैट। ओके नहीं आया भाई। अब जितने आप कुरान को डिनाई कर रहे हैं तो दायरा इस्लाम से तो खारिज हैं। मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं कि कैसर अहमद राजा ने फ़िलासफ़ा के इस्लाम को लेके अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। इनफैक्ट ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब वो फ़िलासफ़ा को अच्छा मुसलमान समझते हैं और गज़ाली की तकफ़ीर को गलत करार देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब कैसर साहब मुझ पे झूठ बांधने लगे हैं कि मैं फ़िलासफ़ा को इस्लाम का मुखालिफ साबित कर रही हूँ, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। फिर इसके बाद कैसर अहमद राजा ने एक तवील गुफ्तगू की इस बारे में कि इस्लाम में असबाब का क्या मकाम है, और मैं चाहूंगी कि इस गुफ्तगू को थोड़ा एनालाइज किया जाए, क्योंकि हमारी असल डिबेट यही है कि असबाब और कॉज़ैलिटी के बारे में उलमा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि मोस्टली हमारे उलमा इस्लाम के नाम पर असबाब को डिनाई करते हैं, और ये डिनाइल मुसलमानों की साइंसी पसमानदगी की सबसे अहम वजह है। मुसलमान जहन में बचपन से ही ये अकीदा रासिख कर दिया जाता है कि हमने असबाब पर भरोसा नहीं करना, हमने ये नहीं मानना कि इल्लत व मालूल का रिश्ता लाजमी और मुस्तकिल होता है, हमने ये नहीं मानना कि फितरत के कवानीन वायलेट नहीं हो सकते, हमने हमारी आंखों देखी रियलिटी को झुटलाना है और एक अनदेखी जादुई दुनिया को सच मानना है, हमने मानना है कि फितरत के कवानीन औलिया की करामात के आगे फेल हो जाते हैं, हमने ये मानना है कि सबब कभी भी सस्पेंड हो सकता है, और अगर ये अकीदा हमारी अक्ल में ना समाए तो हमने अक्ल की आवाज़ को भी इग्नोर कर देना है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि इस्लाम में क्यों नहीं होता। इस तरह की चाइल्ड इंडोक्ट्रिनेशन के नतीजे में एक मुसलमान का जहन साइंसी नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए कॉज और इफ़ेक्ट को रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। ये चाइल्ड इंडोक्ट्रिनेशन एक मुसलमान के जहन पर किस तरह असरअंदाज होती है, इसकी वाज़ेह मिसाल कैसर अहमद राजा हैं। अपनी वीडियो में पहले तो कैसर साहब ने इस्लामी तारीख से कई मिसालें देके साबित किया कि इस्लाम में असबाब की बहुत अहमियत है। फिर बताया कि हम असबाब की नफ़ी नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कॉज और इफ़ेक्ट की ये तरतीब अल्लाह ने बनाई है, और इसके फ़ौरन बाद अल्लाह की बनाई हुई तरतीब का भी इनकार कर दिया, ये कहकर कि कोई भी सबब कभी भी सस्पेंड हो सकता है। हम तो असबाब को डिनाई नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक बात कहते हैं, ये अल्लाह की मर्जी है, वो किसी सबब को जब चाहे सस्पेंड कर दे। तो कैसर साहब, ये जो आपने कहा कि एक सबब कभी भी सस्पेंड हो सकता है, तो ये आपने असबाब को डिनाई किया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि हम असबाब को डिनाई नहीं करते। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मैं ये नहीं कहता कि अंधेरा है, मैं तो बस ये कहता हूँ कि रोशनी नहीं है। या जैसे कोई ये कहे कि मैं ये नहीं कहता कि 2+2 4 होता है, मैं तो बस ये कहता हूँ कि 2+2 5 भी हो सकता है। या जैसे कोई कहे कि मैं ये नहीं कहता कि ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, मैं तो बस ये कहता हूँ कि ग्रेविटी कभी भी सस्पेंड हो सकती है। अब इस आइडियोलॉजी के साथ हम मुसलमान क्या मैथ्स पढ़ेंगे या क्या साइंस पढ़ेंगे, और अगर पढ़ भी लेंगे तो ये सब्जेक्ट्स हमारे हलक से नीचे नहीं उतरेंगे। और ये मत समझें कि सबब की सस्पेंशन को साबित करके
2+2 को 5 साबित करके और ग्रेविटी को 0 साबित करके कैसर अहमद राजा अल्लाह की अजमत का इकरार कर रहे हैं। रियलिटी की ये डिस्टॉर्शन दरअसल मौलवियों के जाती मफाद की वो बंदूक है जो वो अल्लाह के कंधे पर रखकर चलाते हैं। अल्लाह के कादिर मुतलक होने के कॉन्सेप्ट को मिसयूज करते हैं सिर्फ अपने मफाद के लिए, वरना खुदा की अजमत का इजहार तो ग्रेविटी के मौजूद होने और 2+2 के 4 होने में भी है। इस बारे में मजीद बात हम वीडियो के एंड पे करेंगे, लेकिन अभी मैं कैसर अहमद राजा के झूठ वाजे कर दूं। झूठे इंसान की निशानी है कि वो अपने बयान बार बार बदलता है, अपने असल मौकिफ को आएं बाएं शाएं करके छुपाता है। सो अपनी वीडियो में सबसे पहले तो कैसर अहमद राजा ने इस सारी बहस को डिनाई कर दिया कि इस्लाम में असबाब के हवाले से कोई बहस ही नहीं है और कोई मुसलमान असबाब का इनकार नहीं करता। बीबी को फिर ये गलतफहमी हो गई है कि शायद हमारे जो मुसलमान सारे हैं ये इसबाब के ख़िलाफ़ हैं। किसने कह दिया कि हम इसबाब के ख़िलाफ़ हैं? कौन सा आलम ऐसा है जो कहता है कि आप जो सबब है हम उसको मानते हैं? इवन इमाम गजाली। कैसे साहब, अगर कोई मुसलमान असबाब की नफी नहीं करता तो फिर गुज़श्ता 6 माह से आप मेरे साथ बहस किस बात पे कर रहे हैं? और अगर बिलफर्ज आप असबाब को डिनाई नहीं करते तो इस सूरत में भी आपको मुझसे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी यही कहती हूँ कि असबाब का इनकार नहीं करना चाहिए। सो अगर आप असबाब को डिनाई नहीं करते तो इन दैट केस आपको मेरी बजाय उन उलमा से बहस करने की ज़रूरत है जो असबाब का इनकार करते हैं। और फिर इस हकीकत को आप कैसे झुटला सकते हैं कि असबाब व नताइज को लेके इस्लाम में 2 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट करते हैं और जो मेन स्ट्रीम उलमा है वो असबाब की नफी करते हैं और ओकेजनलिज्म का प्रचार करते हैं, जबकि पिछले 6 माह से आप खुद ओकेजनलिज्म वर्सेस सेकेंडरी कॉजेलिटी पे डिबेट्स कर रहे हैं। हाँ, ये फैक्ट अपनी जगह कि इस डिबेट में आपने आज तक अपनी पोजीशन डिफाइन नहीं की। आप आज एक बात करेंगे, कल इसके उलट बात करेंगे, परसों इस उलट बात से भी फिर जाएंगे। कई वीडियोस बना दी आपने ये साबित करने में कि गजाली ओकेजनलिस्ट नहीं थे बल्कि सेकेंडरी कॉजेलिटी का प्रचार करते थे। और जब आपसे कहा गया कि इस पॉइंट पर एग्री कर लें कि इस्लाम सेकेंडरी कॉजेलिटी को एंडोर्स करता है तो आप वहां से भी भाग गए कि सेकेंडरी कॉजेलिटी को लाजमी समझना भी शिर्क है। और आजकल ओकेजनलिज्म का प्रचार करते पाए जा रहे हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त नजरिया है और इस्लामी तालीमात से मुताबिकत रखता है। गजाली आखिरी टाइम तक ओकेजनिस्ट थे या नहीं थे? यानी ये तो मेरा व्यू जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा व्यू इस पे ये है कि लेट्स से कि वो ओकेजनिस्ट थे, ठीक है, so what I mean, ओकेजनलिज्म एक फ़लसफ़े की दुनिया में बड़ी सॉलिड पोजीशन है। ये कोई नजरिया या अकीदा इस तरह से नहीं है कि बस आपने किसी से सुन लिया और आप पक्के हो गए। एक्चुअली आप ओकेजनलिज्म की गहराई में जाते हैं। मैं ज़िंदगी में किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसने ओकेजनलिज्म के दलाइल सुने हों और एक दफ़ा कन्विंस ना हुआ हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इतनी यानी कि वेल ग्राउंडेड फिलॉसफी है और रिलीजियसली सपोर्टेड भी है। बिल्कुल। अब ओकेजनलिज्म में असबाब और नताइज का कोई ताल्लुक सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओकेजनलिज्म असबाब और कॉजेलिटी की और हत्ता कि सेकेंडरी कॉजेलिटी की भी यकसर नफी करता है और किसी जी शऊर शख्स के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि सेकेंडरी कॉजेलिटी को भी माने और ओकेजनलिज्म को भी। लेकिन समहाउ कैसर अहमद राजा यही कर रहे हैं और सिर्फ यही बात उनको झूठा साबित करने के लिए काफी है। लेकिन ये भी याद रखें कि ये तर्ज अमल सिर्फ कैसर अहमद राजा का नहीं है। तमाम ऑर्थोडॉक्स उलमा जो असबाब की नफी करते हैं वो ये तर्ज अमल इख्तियार करने पर मजबूर हैं। और क्यों मजबूर हैं ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि असबाब और अक्ल के हवाले से कदीम उलमा के ये ख्यालात आज मुर्दा हो चुके हैं, क्योंकि साइंसी तरक्की के इस दौर में असबाब की नफी करना और ओकेजनलिज्म का प्रचार करना आसान नहीं रहा। आज आप वाज़े लफ्जों में ये कहेंगे कि असबाब पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सबब कभी भी सस्पेंड हो सकता है, तो इस पे पब्लिक का बैकलैश आएगा। ये वो ज़माना नहीं कि आप कहें कि नेपाल में लोग मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं तो पब्लिक चुपचाप आपकी बात मान लेगी। तो आप मजबूर हो जाते हैं कि सीधे और साफ अल्फाज में असबाब को डिनाई नहीं करें बल्कि अगर मगर का सहारा लें, क्योंकि जब इंसान के दिल में चोर होता है तो फिर आएं बाएं शाएं करना और मुखातिब के हिसाब से मौक़िफ़ बदलना ज़रूरी हो जाता है। कुरान की एक आयत है कि मुनाफिकीन जब मुसलमानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने लोगों के पास वापस गए तो कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो यही काम कैसर अहमद राजा करते हैं कि जब मेरे साथ डिबेट करेंगे तो कहेंगे कि इस्लाम सेकेंडरी कॉजेलिटी को एंडोर्स करता है, और नाहद की पॉडकास्ट में कहेंगे कि इस्लाम का नजरिया तो ओकेजनलिज्म है। तो कैसर साहब, बात यह है कि असबाब के हवाले से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बजाय आप अपनी पोजीशन वाज़े करें और जिस पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट करें उसे ओन भी करें।
آدمی کا کوئی دین ایمان ہونا چاہیے, کوئی موقف اختیار کریں تو اس پر سٹینڈ بھی کریں. یہ نہیں کہ اوکیجنلزم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں تو پھدک کے کوزیلٹی کی شاخ پر بیٹھ جائیں, اور کوزیلٹی اسلام کے خلاف لگے تو اسباب و نتائج کے تعلق کی نفی کر دیں, یا کوئی جواب نہیں بن پائے تو معجزات پہ آ جائیں کہ آپ معجزات کو مانتے ہیں یا نہیں. حالانکہ اس بات کا بھی میں کئی دفعہ جواب دے چکی کہ معجزات پہ ایمان رکھیں لیکن ان پہ لاجک اپلائی کر کے ان سے سائنسی اصول نہ نکالیں. اور آپ کو شاید یہ بھی یاد نہیں کہ اس بارے میں ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے اور آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ معجزات کو آپ سائنٹیفک ریئلٹی نہیں سمجھتے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ معجزات کو آپ سائنس سے سمجھیں. انفیکٹ میں معجزے کا یعنی کہ جو چیز عقل کو عاجز کرتی ہے میں اس کو میں سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہوں. دس از کیونکہ وہ میری ایک تجربے اور مشاہدے کی ایک لمٹ ہے, اور اگر ایک چیز اس کے بیونڈ ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا ایز اٹ از. تو اب اگر آپ معجزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں اور معجزات کو سائنسی حقیقت نہیں سمجھتے تو پھر معجزات سے سائنسی اصول تو نہیں نکالنے چاہیے. لیکن اس ویڈیو میں آپ نے پھر یہی کام کیا, پھر یہ سوال چیلنج بنا کے پیش کر دیا کہ اگر آپ معجزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی سبب کبھی بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے. حالانکہ میں بارہا اس سوال کا جواب دے چکی ہوں, لیکن میں ایک مرتبہ پھر اس سوال کا جواب دوں گی, اور وہ اس لیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ وہ کیا مفادات ہیں جن کی وجہ سے آج کے سائنسی دور میں بھی یہ لوگ پبلک سے منواتے ہیں کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی سبب کبھی بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ری انسٹیٹ ہو سکتا ہے. کیسے صاحب کا چیلنج ملاحظہ کیجئے. یہ چیلنج ہے عظمیٰ رومی صاحبہ کے لیے, انجینئر صاحب کے لیے, کہ ان کو بھی یہ سارے انالیسز جو ہیں یہ ایکسیلنٹ لگے. اینڈ ہیئر از مائی کویسچن, ہیئر از مائی چیلنج. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا. آپ بحیثیت مسلمان اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. اور اگر مانتے ہیں تو آپ بھی انہی علماء کی طرح ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سبب ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب مرضی چاہے اس کو سسپینڈ کر دے, جب چاہے اس کو ری انسٹیٹ کر دے. پھر آپ میں اور ان میں فرق ہے جن پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں. جی میں آپ کو بتاتی ہوں فرق کیا ہے. معجزے پر ایمان کو استعمال کرتے ہوئے جو آرگیومنٹ آپ نے ایکسٹینڈ کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے سبب کو سسپینڈ کر دے, یہاں اصل مسئلہ ہے. یعنی آپ نے معجزے کو ایک آئسولیٹڈ واقعے کے طور پر نہیں دیکھا, بلکہ اس معجزے پر لاجک اپلائی کر کے اس سے اصول اخذ کیا. یہ غلط ہے. آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی. اب آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی لہٰذا لاجک یہ کہتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے, کسی بھی وقت ٹھنڈی ہو سکتی ہے, کسی کے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے. یعنی آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کیا. اب آپ بتائیں کہ آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کس دلیل کی بنیاد پر کیا؟ آپ نے معجزے کو ایک سائنسی اصول کیسے بنایا؟ معجزہ ایک اسپیسیفک کیس سینیریو ہے. معجزے پر لاجیکل ریزننگ کرنا غلط ہے, ہر لحاظ سے غلط ہے. عقل کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور دین کے لحاظ سے بھی غلط ہے. حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے, اس سے کیا اصول برآمد کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی بن باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ معجزے سے کیا اصول برآمد کیے جا سکتے ہیں جبکہ معجزہ بائی ڈیفینیشن اصولوں کی وائلیشن ہے؟ نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوئی. کیا یہ ایک اسپیسیفک کیس نہیں ہے؟ کیا اس معجزے کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ لاجک اپلائی کریں, اسے ایکسٹینڈ کریں اور اصول بنا لیں کہ چونکہ نبی پاک پر وحی نازل ہوئی لہٰذا کسی پر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے, اینڈ ہینس پرووڈ کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. سو پہلی بات کہ معجزے کو ایک انفرادی واقعہ ہی رہنے دیں, معجزے سے منطقی اصول اخذ مت کریں. اب دوسری بات, ذرا سوچیں کہ معجزے سے اگر ہم کوئی منطقی اصول نکال بھی لیں تو آخر وہ کون سا دعویٰ ہے جس کے لیے وہ اصول دلیل بن سکتا ہے؟ کیا کسی سائنٹیفک کلیم کے لیے معجزے سے دلیل لائی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر غزالی نے دعویٰ کیا کہ یہ عین ممکن ہے کہ روئی کو آگ دکھائی جائے اور وہ نہ جلے. غزالی کو چھوڑیں, آپ فرض کریں کہ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ روئی کو آگ دکھائیں اور وہ نہ جلے. اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ میرے اس دعوے کا ثبوت کیا ہوگا؟ کیا پروفٹ ابراہیم کا معجزہ میرے اس دعوے کی دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں جناب. اگر میں نے اس دعوے کو بطور سائنسی حقیقت منوانا ہے تو مجھے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ دیکھو میں نے روئی کو آگ دکھائی اور وہ نہیں جلی. سائنس میں میری دلیل انڈکٹیو ریزننگ سے آئے گی. معجزے کا لاجک کسی بھی سائنٹیفک کلیم کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. پھر معجزہ ہمارے کسی فعل کا اخلاقی جواز بھی نہیں بن سکتا. بن باپ کے بچے کو کوئی معجزاتی نہیں مانے گا. ایک باپ اگر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے تو وہ یہ جواز نہیں دے سکتا کہ پیغمبر ابراہیم کی طرح اس کو بھی خدا نے خواب میں ایسا حکم دیا تھا. تو پھر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علماء اصرار کرتے ہیں کہ معجزے میں جو کازیلٹی بریک ہوتی ہے اس کو بطور ایک اصول کے مانا
مانا جائے۔ تو اس اصول کی مدد سے آخر وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا غور طلب نکتہ ہے۔ کیسر احمد راجہ نے کہا کہ ابراہیم کے معجزے سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کسی بھی سبب کو کبھی بھی سسپینڈ کر سکتا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ معجزے سے اصول نکال کے وہ خدا کی طاقت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں کہ خدا کو اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے اسباب کو سسپینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تو تمام کائنات کا خالق ہے، نیچر کا ہر واقعہ ہی خدا کی نشانی ہے۔ کیا آگ کے جلانے کی پاور میں آپ کو خدا دکھائی نہیں دیتا؟ ایک زلزلہ آتا ہے اور کوئی معجزہ نہیں ہے، روٹین کی بات ہے، اور لوگ خدا کا ذکر کرتے گھروں سے نکل آتے ہیں۔ خدا کی طاقت تو معجزے کے بغیر بھی ثابت ہے۔ خدا کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کاز اور ایفیکٹ کی روٹین توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ معجزہ کس لیے ہے؟ معجزے سے کیا ثابت کیا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ معجزہ خدا کی خدائی کا ثبوت نہیں ہے، معجزہ نبی کی نبوت کا ثبوت ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہو تو معجزہ دکھاؤ، تو پیغمبر کاز اور ایفیکٹ کی روٹین چینج کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا سیلاب نوح کی نبوت کا ثبوت ہے، خدا کی طاقت کا ثبوت نہیں ہے۔ خدا کے لیے تو سیلاب ایک روٹین کی بات ہے۔ بن باپ کے بچہ پیدا ہونا اس بچے کی فضیلت کا اظہار ہے، خدا کی طاقت کا اظہار نہیں ہے، کیونکہ خدا کی طاقت کا اظہار تو انسان کی روٹین پیدائش میں بھی ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا کاز اور ایفیکٹ کی ترتیب بدل سکتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ خدا کی طاقت کا اقرار نہیں کروا رہا، بلکہ کسی انسان کی طاقت کو منوائے گا۔ آپ غور کریں کہ معجزے کی لاجیکل ایکسٹینشن ہمیشہ مس یوز ہوگی۔ معجزات کو اصول بنا کر خدا کو نہیں بلکہ کسی انسان کو پاورفل ثابت کیا جاتا ہے، اور دلیل کے طور پر کرامت کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآنی معجزات کی لاجک کو کوٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس پہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ اولیاء کی کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی سیدھا سیدھا پبلک کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، ان کے ریئلٹی کے کانسیپٹ کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو پیر اور عامل بیٹھے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جن ہیں، ہم جادو کر سکتے ہیں، دلیل پوچھو تو کہیں گے کہ جنوں کا وجود برحق ہے، جادو برحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ بندہ پوچھے کہ قرآن میں جن اور جادو کا ذکر آیا ہے، تمہارا ذکر تو نہیں آیا۔ قرآن میں جنوں کا ذکر آنے سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے قبضے میں جن ہے؟ آپ اپنے جن خود دکھاؤ، قرآنی معجزات سے لاجک کیوں لا رہے ہو؟ یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری کلیم ایکسٹرا آرڈنری پروف مانگتا ہے۔ خود کو کرامتی ثابت کرنا ہے تو اپنی کرامت سے دلیل لائیں، قرآن سے دلیل نہ لائیں۔ کیسر صاحب کا سوال تھا کہ معجزوں پہ فیتھ کے معاملے میں میرے اور آرتھوڈاکس علماء کے موقف میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ میرے نزدیک معجزے کو ماننے کا مطلب قرآن میں درج معجزات کو ایز انڈیویجول ایونٹ ماننا ہے۔ ان معجزوں پہ لاجک اپلائی کر کے سائنس کی واٹ لگا دو تاکہ خود کو کرامتی شخصیت ثابت کر سکو، یہ غلط ہے۔ اب اس موقف پہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا آپ خدا کو علت و معلول کی ترتیب کا پابند سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ اعتراض بھی سراسر بے بنیاد ہے۔ خدا کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کرتا کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ فطرت کاز اور ایفیکٹ کی ایک ترتیب فالو کرتی ہے۔ فطرت کے قوانین ہر جگہ اور ہر وقت یکساں رہتے ہیں۔ یہ قوانین زمان و مکان کی تبدیلی سے تبدیل نہیں ہوتے۔ ایک سائنسدان جب اپنی تجربہ گاہ میں داخل ہوتا ہے تو اس یقین سے داخل ہوتا ہے کہ قوانین فطرت جو کل تھے آج بھی وہی ہوں گے۔ نظم و ضبط کی ایک معراج ہے کہ کہیں بھی ایک ملی سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں ہو رہی، 1 انچ کے لاکھویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہماری کائنات ایک فائن ٹیونڈ کائنات ہے۔ یہاں فزکس کے کانسٹنٹ اس قدر پریسائزلی سیٹ ہیں کہ ان میں انتہائی معمولی تبدیلی بھی ہوتی تو کائنات کا وجود ممکن نہیں تھا۔ دیکھا جائے تو یہ ترتیب، یہ سوفسٹیکیشن ہر معجزے سے بڑا معجزہ ہے۔ غور کریں تو خدا کی طاقت کا اصل اعتراف کاز اور ایفیکٹ کی ترتیب کو ماننے میں ہے۔ نو ڈاؤٹ خرق عادت پر ایمان اسلام کی بنیاد ہے، لیکن خرق عادت ایک ایکسیپشنل معاملہ ہے۔ اگر ہر شخص پہ آگ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اسے معجزہ کون کہے گا؟ لیکن تصوف نے کیا کیا؟ خرق عادت کے عقیدے کو بے دریغ ایکسٹینڈ کیا۔ اولیاء کی کرامات پر ایمان رکھنا لوگوں کا اسلامی فریضہ بنا دیا۔ معجزوں پہ لاجک اپلائی کر کے اس سے سائنس کے اصول ڈیرائیو کیے گئے، اور یہ اپروچ سائنس کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی کیونکہ لوگوں کا ریئلٹی کا کانسیپٹ ہی ڈسٹارٹ ہو گیا۔
मोज़े पर फेथ रखना इटसेल्फ साइंस के रास्ते की रुकावट नहीं बनता। दीगर मज़ाहिब भी मोज़ात को सेलिब्रेट करते हैं। इस्लाम में तो वैसे ही मोज़ात बहुत कम है। क्रिश्चियनिटी और यहूदियों की तमाम हिस्ट्री मिरेकल्स पे बेस करती है, लेकिन मोज़ों से साइंस निकालना सिर्फ मुसलमानों का खासा है। कोई यहूदी ये नहीं कहेगा कि हम लाठी से डैम बनाएंगे क्योंकि हजरत मूसा ने लाठी से समंदर में रास्ता बनाया था, या कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि हम हनुमान के कॉन्सेप्ट पे मंकी आर्मी बनाएंगे। लेकिन ये मुसलमान हैं जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इब्राहिम पे आग ठंडी हो सकती है तो किसी पे भी ठंडी हो सकती है, और जो रिसर्च पेपर लिखते हैं कि जिन्नों से बिजली कैसे बनाई जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की जिंदगी में फेथ की बहुत अहमियत है। इनफैक्ट फेथ की अहमियत साइंस से भी कहीं बढ़ के है, और फेथ का मामला सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं है। इंसान की फैमिली, जो इंसान की जिंदगी का महवर होती है, इसकी बुनियाद मियाँ बीवी के रिश्ते पर है, और ये रिश्ता महज एक फेथ है। इसी तरह इंसान की नेशनैलिटी भी एक फेथ है। हम पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। इसी तरह करेंसी नोट की कीमत महज एक यकीन की बुनियाद पर कायम होती है। इंसान के ये तमाम बिलीव्स उसकी जिंदगी में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन याद रखिए कि फेथ को लॉजिकली एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक खास कागज की कीमत 100 रुपए हो सकती है तो दुनिया के हर कागज की कीमत 100 रुपए हो सकती है। लिहाजा मोज़े को मोज़ा ही रहने दें, इससे फितरत के कवानीन अखज़ मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।